गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बेटे साइमन कमीशन के बारे में और लाहौर सेशन के बारे में देखा था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, तो लोगों ने सब ने हिंदू मुस्लिम लीग सभी ने जो था वो इसका प्रोटेस्ट किया था। काले झंडे दिखाए थे इसको और साइमन गो बैक के उन्होंने नारे भी लगाए थे, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई थी। उसके बाद लाहौर सेशन देखा हमारा, हमने 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो था वो सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हमने देखे थे सेशन कौन कौन से हुए थे। नेक्स्ट है हमारा बेटे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स क्या होती है? नाफरमानी आंदोलन भी बोलते हैं इसको, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। सिविल मीन्स होता है सविनय, डिसोबीडियंस होता है आपका अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन ना करना। मूवमेंट हो गया आंदोलन 1930 टू 1934। पीछे हमारा जो था वो 1920 टू 22 जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साल्ट ला भी बोला जाता है इसको, ब्रेक द साल्ट ला, या फिर इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं। इसमें उन्होंने गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। नमक क्या है बेटे? नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी अमीर गरीब सभी धर्मों के लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो था वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। वही जो थी वो साल्ट की प्रोडक्शन करती थी, बाकी किसी को भी साल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि हम इंडियंस को भी जो है वो साल्ट बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए। उन्होंने क्या किया था? डांडी नामक स्थान पर जाकर बेटे साबरमती आश्रम से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। डांडी यात्रा पैदल गए थे वो, और डांडी जाकर उन्होंने क्या किया था बेटे? साल्ट ला तोड़ा था, समुद्र के पानी से नमक बनाया था। साल्ट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी पर्सन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ए मोनोपोली ऑन साल्ट प्रोडक्शन एंड पास्ड ए लॉ बैनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट बाय इंडियन so that the British could sell salt at high rates, and the salt made in Liverpool in England would not face any competition। कहते क्या था? नमक की सभी को ज़रूरत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मोनोपोली होता है एक अधिकार, सिर्फ एक ही व्यक्ति को उस चीज़ को बनाने का अधिकार है। उन्होंने एक कानून पास किया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट बनाने के ऊपर, इंडियंस के साल्ट बनाने के ऊपर बैन लगा रखा था। किस वजह से? ताकि इंग्लैंड की जो कंपनी है उसको लिवरपूल जो कंपनी है उसको कोई कंपटीशन फेस ना करना पड़े। इंडियन पीपल्स को जो है वो नमक बनाने की परमिशन इसलिए बैन कर रखी थी। सो ऑन मार्च 12, 1930 महात्मा गांधी बिगन हिज एपिक डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? 12 मार्च 1933 को डांडी मार्च स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से डांडी के लिए। दैट इज़ हाउ टू मार्च कम टू बी नोन एज डांडी मार्च, इसलिए इसको डांडी मार्च कहते हैं। ही वॉज अकम्पनीड बाई 78 सपोर्टर्स, 78 पीपल उनके साथ थे। दे मेड साल्ट फ्रॉम सी एंड सी वाटर एंड ब्रोक द लॉ। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और कानून तोड़ दिया। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट है हमारा साल्ट सत्याग्रह वाज एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश एंड सिविल डिसोबीडियंस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। जो साल्ट सत्याग्रह था वो एक ओपन चैलेंज बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे देश में फैल गया था। इट बिकेम द सेकेंड मास मूवमेंट एज स्कूल कॉलेजेस एंड कोर्ट्स वर बायकॉटेड, फॉरेन गुड्स वर बर्न, पीजेंट रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स वर पिक्ड। कहते ये दूसरा जो था वो सबसे बड़ा मास मूवमेंट बन गया था। फर्स्ट कौन सा था? हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें भी वही क्या किया लोगों ने? क्या किया? बच्चों ने स्कूल कॉलेज का बायकॉट कर दिया, फॉरेन गुड्स को जलाया गया, बॉनफायर किया गया, पीजेंट्स ने टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया, शॉप्स को जो था वो फॉरेन गुड्स की शॉप्स की पिकेटिंग कर दी की। द मूवमेंट वाज लेड बाय अब्दुल गफ़ार खान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट में अब्दुल गफ़ार ने इस मूवमेंट को संभाला। ही वॉज प्रॉपरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। ये क्वेश्चन आ जाता है आपको 1 नंबर का, हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्रेस द मूवमेंट एंड रिसोर्टेड टू वायलेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मूवमेंट को रोकने की कोशिश की
थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वर अरेस्टेड अलॉन्ग विद गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे जो विरोधी थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी और जवाहरलाल को भी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। सभी लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना जाग चुकी थी। ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन यूनाइटेड द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सभी लोगों में, अलग अलग जगह पर रहने वाले सभी लोगों में जो थी वो देश प्यार की भावना जागनी शुरू हो गई थी। In 1930 and 31 the government called two round table conference। कहते डॉक्टर मिस्टर लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी की 1930 से 1931 के बीच में 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट डोमिनेंस स्टेटस टू इंडिया एंड गांधी जी द सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट्स विच वाज लेटर विड्रॉन इन 1935। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डोमिनेंट हो रही थी गांधी जी के ऊपर। उसके बाद 1935-4 में जो था वो सिविल डिसोबिडिएंस मूवमेंट जो थी वो विड्रॉल कर ली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में, इसको देखो अभी।